हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सो आज से हम लोग करेंट अफेयर स्टार्ट करने जा रहे हैं। और करेंट अफेयर आपके एग्जाम के लिए काफ़ी एक महत्वपूर्ण हो जाती है। तो प्रतियोगिता दर्पण का हम करेंट अफेयर स्टार्ट कर रहे हैं जनवरी मंथ 2023 से। जैसे ही जनवरी खत्म होगा फिर फरवरी स्टार्ट करेंगे, मार्च करेंगे एंड आपके एग्जाम तक हम करेंट अफेयर अभी प्रोवाइड करेंगे। तो करेंट अफेयर का काफ़ी सारा अभी लंबा क्लास चलने वाली है, तो एक एक करके काफ़ी कुछ यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम राष्ट्रीय घटनाक्रम देखेंगे, फिर इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय। और राष्ट्रीय घटनाक्रम अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बट प्रतियोगिता दर्पण में बात करने वाले, देखिए हाल ही का लिखा बहुत ही कुछ होता है, बट आपके एग्जाम के व्यू से जो एक महत्वपूर्ण पॉइंट है वो सारा पॉइंट डिस्कस करने वाले। बाकी पीडीएफ वगैरह टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा और 24 स्टडी सेंटर के ऐप पे भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, वहां पे भी आपको मिल जाएगा। और ऐप पे सीक्वेंस में ई बुक वाले सेक्शन में आपको मिल जाएगा, तो वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जहां से आपको मन करे वहां से डाउनलोड कर लीजिए। नाउ गाइस, पहला पॉइंट यहाँ पे देखिए, राष्ट्रीय घटनाक्रम का आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लिए 10% का आरक्षण। ईडब्ल्यूएस का नाम सुने हैं क्या आप लोग? ठीक है ना। 10% का आरक्षण हेतु 103वां संविधान संशोधन अधिनियम वैध सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ का 3-2 के बहुमत से निर्णय लिया गया यहाँ पे। तो अब आपके एग्जाम के लिए यहाँ पे क्या महत्वपूर्ण है? देखिए आपके एग्जाम के लिए ना ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। 103वां संविधान संशोधन आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा 2-3 पॉइंट काफी महत्वपूर्ण है। जैसे संविधान संशोधन काफी ज्यादा एक महत्वपूर्ण है, तो पूछ लिया जाएगा हमारे भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन के बारे में जिक्र किया गया है। तो गैस 368 में जिक्र किया गया है। अब यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय लिखा है, सुप्रीम कोर्ट, तो हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में जिक्र किया गया है? तो 124वां अनुच्छेद। तो ये सब यहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं करेंट अफेयर के साथ, कुछ एक्स्ट्रा स्टैटिक पॉइंट यहाँ पे। बाकी इतना अगर आप बोलोगे गैस महत्वपूर्ण नहीं। संयम रखिए, हम अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वगैरह काफी कुछ कवर कराएंगे। अभी हम आप लोगों को बता रहे हैं जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो सारा कुछ हम आपको कवर कराएंगे यहाँ पे। अब नौ यहाँ पे सेकेंड पॉइंट देखिएगा, इस गठन की अनुसूची के 2 वर्ष से भी अधिक समय के पश्चात 22वें विधि आयोग की अध्यक्षा और सदस्य की नियुक्ति किया गया। अब यहाँ पे कैसे विधि आयोग है, विधि आयोग मतलब विधि कानून वगैरह बनाने से रिलेटेड इस आयोग की स्थापना किया गया। हाल ही का ये गैर संवैधानिक है, संविधान में इसके बारे में कोई चर्चा नहीं किया गया किसी भी अनुच्छेद में कि विधि आयोग भी होना चाहिए। तो गैर संवैधानिक एक तरीका से। हाल ही का आप इसका अध्यक्ष की नियुक्ति है, इसका अध्यक्ष आपको नाम याद होना चाहिए। देखिए यहाँ पे ऋतुराज अवस्थी, सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि हमारे देश का विधि आयोग का अध्यक्ष कौन है, तो आपके ऑप्शन होगा ऋतुराज अवस्थी, और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, हाल ही का 7 नवंबर 2022 तक था इसका कार्यकाल, इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया। अब इनका कार्यकाल बढ़ाने के बाद कब तक कर दिया गया? 2024 तक कर दिया गया, बट कार्यकाल नहीं, नाम याद रखेगा। विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? ऋतुराज अवस्थी यहाँ पे महत्वपूर्ण है। और ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले। देखिए गैस, ये बैलिस्टिक मिसाइल वगैरह डिफरेंट टेंस का क्वेश्चन हम अभी यहाँ पे करने वाले नहीं है। ठीक है, तो एक बार जब लास्ट क्लास होगा तो हम एक ही साथ इनको कवर कर लेंगे। डिफेंस इतना भी महत्वपूर्ण नहीं, जो महत्वपूर्ण है वो हम आपको खुद ही बता देंगे। देख रहे हैं ना, बैलिस्टिक मिसाइल है, रॉकेट है। यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको अगर आपको बताएं, यहाँ पे PSLV C-54 के जरिए ओशियन सेट 3 8 अन्य छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपण किया गया। बट इतना ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं। इसरो के द्वारा ना अभी गैस चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया। कब लॉन्च किया गया? 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था। मिशन मून आपको याद होना चाहिए कैसे ना, तो ये चीज याद रखें। 2023 को लॉन्च किया गया था, 14 जुलाई 2023 को। ये काफी महत्वपूर्ण है और काफी ज्यादा चर्चा में विषय होने वाला है। हम इनसे रिलेटेड 1-2 वीडियो भी प्रोवाइड करा कर दिए हैं आप लोग के बीच। अब देखिए फिर एक पॉइंट है, इतना भी महत्वपूर्ण नहीं, फिर भी हम आपको बता देते हैं। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स के द्वारा निर्मित विध्वंस युद्धपोत भारतीय नौसेना में को सौंपा गया यहाँ पे। तो इतना भी महत्वपूर्ण नहीं है, बट जो महत्वपूर्ण है वो मैं आपको खुद ही बताने वाला हूँ यहाँ पे। ना आगे देखिए, ये एक थोड़ा सा महत्वपूर्ण होगा आपके एग्जाम के लिए। यहाँ पे संयम रखिए गैस, प्रतियोगिता दर्पण में यही तो खासियत है, लिखा तो बहुत ही कुछ होता है बट जो काम का होता है वो बहुत ही कम होता है। जो मिस्र के राष्ट्रपति हैं अब्दुल फतेह अल सीसी गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि के रूप में आएंगे 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पे। तो बस याद रखिएगा अतिथि के रूप में किसे इनवाइट किया गया, तो जो मिस्र के राष्ट्रपति है इसका नाम याद रखिएगा, अब्दुल फतेह अल सीसी इसका नाम था। बस इतना ही याद रखिए, ज्यादा आपको याद नहीं रखना यहाँ पे। ठीक है ना, आगे यहाँ पे देखिए अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम है, और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत सारा पॉइंट यहाँ पे हम देखने वाले हैं। जैसे कि G20 के बारे में गैस, G20 का 17वां शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ है, जिसका मेजबानी 2023 में गैस अपना देश भारत कर रहा है। यहाँ पे हाल ही का आगे यहाँ पे काफी कुछ मेंशन है। G20 में गैस अगर बात करने वाले टोटल 20 देश होता है, यहाँ पे 19 देश है और प्लस गैस एक यूरोपियन यूनियन संघ शामिल है। यहाँ पे टोटल 20 देश है यहाँ पे, इसीलिए इसको G20 बोलते हैं। हाल ही 60% से अधिक जनसंख्या G20 देशों में शामिल, मतलब वर्ल्ड में जितना भी जनसंख्या ना उसका 60% जो देश है और प्लस यूरोपियन यूनियन मिला के उसका 60% G20 का ही भाग है। 80% से अधिक GDP शामिल है यहाँ पे, और 75% यहाँ पे बात करें वैश्विक निर्यात
सारा G20 के जरिए। ना यहाँ पे काफी कुछ यहाँ पे गैस मेंशन किया गया, हालांकि दिख नहीं रहा है, हम पीडीएफ को सही से स्कैन करके गैस आप लोग के बीच शेयर करने की कोशिश करेंगे। G20 की स्थापना कब किया गया गैस? 1999 में किया गया था यहाँ पे, ठीक है। नौ इसमें लगभग 20 देश है, यहाँ पे 20 देश कौन कौन से आगे यहाँ पे हम मेंशन किए। यहाँ पे आप देख सकते हैं G20 शिखर सम्मेलन का जो मेजबानी है गैस 2023 में वो भारत किया है और न्यू दिल्ली में इसका आयोजन किया गया यहाँ पे, ठीक है। नौ यहाँ पे गैस मेंशन है काफी अच्छा पॉइंट, 20 अर्थव्यवस्था G20 के समूह अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस और सऊदी अरब, अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, टर्की, ब्रिटेन, अमेरिका अतिरिक्त यूरोपीय संघ शामिल है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मेंशन है, बट ये आप कौन कौन सा देश है तो ये एक्सेप्शनल के रूप में आप हाईलाइट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 2023 में मेजबानी भारत करेगा और 2024 में मेजबानी कौन किया था? ब्राजील किया था। हाल ही का 2022 में बात करें इंडोनेशिया, बाली मेजबानी किया था। तो ये बस 3 याद रखिएगा, ठीक है। 2022 में कौन किया था, 2023 में भारत कर रहा है, 2024 में ब्राजील करने वाला। तो ये 3 याद रखिएगा, सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि 2024 में G20 का मेजबानी कौन करेगा, तो ब्राजील करेगा यहाँ पे। तो ये सब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में G20 से रिलेटेड, और भी काफी जो महत्वपूर्ण पॉइंट है ये सारा पॉइंट पूछा जाता है, ठीक है। तो गाइस आगे भी हम G20 के बारे में चर्चा करेंगे, ये तो अभी जनवरी मंथ का ही है, आगे भी काफी कुछ हम बताने वाले हैं आप लोग के बीच। ना आगे बात करें, इजराइल के संसदीय चुनाव में गैस प्रधानमंत्री नियुक्त हुए, 6ठे प्रधानमंत्री, इसका नाम याद रखिएगा बेंजामिन नेतन्याहू। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इजराइल हमेशा चर्चा का विषय होता है यहाँ पे। ना आगे यहाँ पे और भी देखिए गैस, COP 27 बात करें, ये COP 27 का संपन्न हुआ था। भारत की ओर से किसने भाग लिया था? UNFCCC गैस इसकी ओर से आयोजित किया जाता है। हाल ही का इसका स्थापना 1994 में किया गया था। बाकी 1995 से गैस कोप, ठीक है, 1995 से कोप सम्मेलन हर साल आयोजित किया जाता है। और इस बार जो आयोजित कहाँ पे किया गया? मिस्र में किया गया। मिस्र में कहाँ पे गया? शर्म अल शेख में आयोजित किया गया 2022 में यहाँ पे। तो ये याद रखिएगा किस सिटी में किया गया था, किस देश में किया गया था, और भारत की ओर से किसने भाग लिया था, आपको ये याद होना चाहिए। तो भारत की ओर से किसने भाग लिया था गैस? तो पर्यावरण मंत्री ने भाग लिया था यहाँ पे, बाकी और सब देश के राष्ट्रपति लिया था। हाल ही का गैस इनका जो उद्देश्य है, कोप का जो उद्देश्य है मेन पर्यावरण से रिलेटेड ही काम करता है। तो जो भी गैस इनसे रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन वगैरह होता है तो भारत में पर्यावरण विभाग के द्वारा ही इनको देखा जाता है। ना आगे देखें, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं, इनके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे, जो महत्वपूर्ण है केवल हम उनको ही देखने वाले हैं। ना आगे ये काफी ज्यादा एक महत्वपूर्ण होगा आपके एग्जाम के लिए, 2-3-4 बार इनको पढ़ेगा तो ही याद होगा। भारत का 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में संपन्न हुआ। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, भारत का 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म कहाँ पे संपन्न हुआ? तो गोवा में संपन्न हुआ यहाँ पे। अब मेन पुरस्कार किसको किसको मिला है तो आपको ये सब चीज मालूम होना चाहिए। ये 28 से लेकर 29 नवंबर को हुआ था। हाल ही का यहाँ पे गैस अवार्ड वगैरह, तो ये अवार्ड वगैरह आपको कैसे याद होगा? अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है ना पीडीएफ में, तो हम क्या करेंगे, आप हमें अगेंस्ट मैसेज कर दीजिएगा, हम शेयर कर देंगे, ठीक है ना। होगा तो हम अच्छा से खींच के आपको फिर से हम अच्छा से शेयर कर देंगे टेलीग्राम पे भी और ऐप पे भी। नो ये अवार्ड वगैरह आप थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। सर्वश्रेष्ठ, सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो गैस कोस्टारिका फिल्म निर्माता को मिला है। फिल्म का नाम क्या है? आई हैव इलेक्ट्रॉनिक्स ड्रीम, इसको मिला है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड, ठीक है। तो गैस यहाँ पे जितने भी है ना, इनके अलावा ये तो कुछ सर्वश्रेष्ठ फिल्म था। इसी तरह गैस सर्वश्रेष्ठ निर्देशक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है। तो इन सब के बारे में भी आपको पढ़ के जाना। ये 4 पॉइंट 5 पॉइंट तो पढ़ के ही जाइएगा, काफी महत्वपूर्ण होगा आपके एग्जाम की व्यू से, ठीक है। नाउ आगे यहाँ पे और क्या क्या एक महत्वपूर्ण गैस, आसियान, आपको याद होना चाहिए आसियान शिखर सम्मेलन भारत और आसियान 19वां शिखर सम्मेलन नाम पिन्हा में संपन्न हुआ। दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देश के समूह आसियान जिसे हम बोलते हैं। हालांकि ये आसियान अपने आप में काफी ज्यादा एक महत्वपूर्ण हो जाती है यहाँ पे। और जो 41वां शिखर कंबोडिया राज्य के नाम पिन्हा में संपन्न हुआ। याद रखिए कहाँ पे गैस आसियान शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ है, तो कंबोडिया में संपन्न हुआ है। ये अक्सर पूछ लिया जाएगा यहाँ पे, बस सिटी का नाम बेसिक रूप में ये सारे के बारे में पूछा जाता है। बाकी यहाँ पे गैस भारत की ओर से किसने भाग लिया था? भारत की ओर से उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ ने भाग लिया था। तो ये 2 चीज मालूम होना चाहिए। बाकी गैस डील वगैरह होता है, तो डील वगैरह इतना नहीं पूछा जाता है, मगर ये आसियान से रिलेटेड ये 2-3 पॉइंट तो पूछ लेता है। बाकी यहाँ पूरा डिटेल आसियान के बारे में लिखा गया है, इनका स्थापना कब किया गया था, क्यों किया गया था, कितने देश है, तो इन सब के बारे में आप पढ़ सकते हैं। मेंस आंसर राइटिंग में गैस यहाँ पे पूछा जाता है। मेंस के लिए जब आप मेंस एग्जाम दोगे बीपीएससी के, तो यहाँ पे पूछ लिया जाएगा ना। आगे देखिए गैस एक मंत्री नियुक्त हुआ है जिसका नाम है गैस
अनवर इब्राहिम नाम है, जो कि मलेशिया के प्रधानमंत्री नियुक्त हुआ है। यहाँ पे कुछ इमेज देख सकते हैं, तो इनको आप याद रख सकते हैं, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इन सभी का गैस हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कवर करेंगे। पहले तो प्रतियोगिता दर्पण का सब्जेक्टिव हम देख लेंगे। तो आज यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, गैस राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पे देखने की कोशिश किए। कल इनके अलावा और खेलकूद से रिलेटेड है, वो सारा हम पहले प्रतियोगिता दर्पण कवर करेंगे, फिर कुछ और देखेंगे जो अच्छा लगेगा मार्केट से, वो करेंट अफेयर हम आपके बीच कवर करा देंगे। ठीक है, तो संयम रखिए, काफी सारा हम करेंट अफेयर कवर कराने वाले, 1-2 बार ही पढ़िएगा तो खुद ब खुद आपका रिवीजन हो जाएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।